Hello everyone, students. Today we are starting our next topic of this chapter, that is work and energy. हमारा चैप्टर नंबर 11 है वर्क एनर्जी. उसका हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. अभी तक हमने लास्ट टॉपिक्स में क्या किया था, जो मेन टॉपिक हमने लास्ट टॉपिक किए थे वो क्या किए थे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, है ना. अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Now what is law of conservation of energy? तुमने law of conservation of mass किया है, वैसे law of conservation of energy है. Law of conservation of energy says that energy can neither be created nor be destroyed. ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते. We can only transform. We can only transform from one form of energy to another form. हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. क्लियर. जितनी हमें एनर्जी मिली है उसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ना तो हम क्रिएट एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते तो एनर्जी आती कहां से है. व्हाट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन. जो भी हमें सारी एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है? सन. हमें कोई भी एनर्जी किसी भी फॉर्म में अगर अर्थ पर अवेलेबल है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सन. सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. तो एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते. अब इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमें क्या करना है, प्रूव करना है. हमें क्या करना है, इसका एक डेरिवेशन करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. उसमें हमें प्रूव करना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अगर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी. उसकी एनर्जी जितनी उसकी एनर्जी किसी हाइट पर थी उतनी एनर्जी जब वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा तब उसकी एनर्जी होगी. यानी एनर्जी कंजर्व रहेगी. एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी. एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, खत्म नहीं होगी. ठीक है. सपोज करते हैं ये क्या है, ए पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की बी पोजीशन है, और यहां पर ऑब्जेक्ट की सी पोजीशन है. ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन सी है. ठीक है जी. अब सपोज कर लेते हैं जो हमारी टोटल हाइट है ऑब्जेक्ट की ग्राउंड से दैट इज h. हाइट पर है और सपोज करते हैं वो a से b जब जाएगा तो x डिस्टेंस कवर करेगा. तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, x माइनस h. आई एम रिपीटिंग. मैंने क्या कैलकुलेट किया, देखो मैंने क्या कैलकुलेट किया. हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है. उस केस में हम बता रहे हैं कि उसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी. हम क्या प्रूव कर रहे हैं, डेरिवेशन किसकी कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. फ्रीली फॉलिंग बॉडी है वो, उसकी एनर्जी कैसे कंजर्व रहेगी, ये हम क्या कर रहे हैं, इसके एक डेरिवेशन करना चाह रहे हैं. ठीक है. तो हम करेंगे क्या, हम डिफरेंट पॉइंट्स पर एनर्जी निकालेंगे और डिफरेंट पॉइंट्स पर जो एनर्जी आएगी दैट शुड बी सेम. उसे प्रूव हो जाएगा कि एनर्जी क्या रह रही है, कंजर्व रह रही है. एनर्जी ना तो जितनी उसके पास एनर्जी बिगिनिंग में थी ए पॉइंट पर उतनी ही बी पॉइंट पर, उतनी सी पॉइंट पर. उससे ये प्रूव हो जाएगा कि एनर्जी कंजर्व रहेगी. वो क्या होगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी बट वो खत्म नहीं होगी, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी. क्लियर. तो हम क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी निकालेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट mass m is freely falling from height h. एक m मास है वो क्या कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है. we will find total energy that is equal to, जो एनर्जी उसके पास होगी वो किस वजह से हो सकती है,
दो जैसे होते, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. वी विल फाइंड टोटल एनर्जी at 3 points from the ground से 3 points पर हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे. ओके, वी विल फाइंड टोटल एनर्जी वो किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 3 points फ्रॉम द ग्राउंड एंड will prove law of conservation of energy. और उससे क्या प्रूव करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करेंगे. ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हमें लिखना है कि हम क्या करेंगे, मास एम लेंगे, उसको हाइट h से ड्रॉप करेंगे, 3 पॉइंट्स पर क्या करेंगे, उसकी एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सारी लाइनें लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स पर एनर्जी फाइंड आउट करें. ये सब कुछ भी इरेज कर देता हूं मैं. अब हमारी मेन डेरिवेशन स्टार्ट होगी. ठीक, मेन डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एट पॉइंट ए पॉइंट पर मैं क्या करता हूं, टोटल एनर्जी निकालता हूं. टोटल एनर्जी हमें पता है किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी कितनी है, हाईएस्ट पॉइंट पे जब हम उसे छोड़ेंगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट विल बी 0. सिंस v is 0, वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, क्योंकि यहां पे 0 पुट करेंगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा. तो काइनेटिक एनर्जी a पॉइंट पर 0 है. अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, है ना. हमने लास्ट वीडियो में समझा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh. अब पोटेंशियल एनर्जी पहले देख लेते हैं. देखो, मास m ही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही रहेगी अर्थ पर, और h हाइट h ही है, a पॉइंट पर हाइट क्या h, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी. तो टोटल एनर्जी कितनी आई, a पॉइंट पर टोटल एनर्जी एट पॉइंट a इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, दैट इज 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh. तो टोटल एनर्जी जो आई मेरी a पॉइंट पर वो कितनी आ गई, वो मेरी आ गई mgh. ठीक है जी. अब बात करते हैं एट पॉइंट बी पॉइंट पर बात करते हैं. बी पॉइंट पर अगेन टोटल एनर्जी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, हाफ एम वी स्क्वायर की. अब जब ऑब्जेक्ट गिरने लगेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज होने लगेगी, काइनेटिक एनर्जी में. तो कुछ ना कुछ उसके पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि ग्राउंड से वो सर्टेन हाइट पर है. तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी उस ऑब्जेक्ट के पास और पोटेंशियल एनर्जी. अब देखते हैं उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. अब मुझे नहीं पता v कितना है, मैं क्या यूज करूंगा, न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है ना, 2 into a into s. अब a क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो a क्या बन जाएगा, g बन जाएगा. और s जो उसने डिस्टेंस कवर किया a से b तक, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, x, तो 2gx लिखूंगा. अच्छा, यहाँ पर u कितना है, 0. बिगिनिंग में जब मैंने उसे ड्रॉप किया तो u कितना था, 0 था. u 0, तो v स्क्वायर माइनस ये 0 जाएगा इज इक्वल टू 2gx आ गया, है ना. v स्क्वायर कितना आ गया, 2gx. अब मैं v स्क्वायर की वैल्यू कहां पुट कर देता हूं, ऊपर पुट कर देता हूं. v स्क्वायर की वैल्यू 2gx आ गई, यहां पुट कर देता हूं. काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ इनटू m इनटू v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2gx. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, mgx. काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, mgx. अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला m into g into h, हाइट. यहां पर ये h क्या है, हाइट. m g h हाइट, ग्राउंड से हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की b पोजीशन पर, दैट इज h minus x. ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन ना हो तो इसको कैपिटल h ले लो, क्योंकि हाइट ये क्या है, अलग है.
तो हाइट क्या होगी h माइनस x, तो ये क्या होगा mg h माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे mg x। और टोटल एनर्जी किसकी बुलाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी mg x, पोटेंशियल एनर्जी mg h माइनस mg x, इसे कैंसिल हो जाएगा, कितना आया, टोटल एनर्जी कितनी आ गई mg h, जो कि क्या है, जो a पॉइंट पे टोटल एनर्जी आई थी उसके इक्वल आ गई है, ठीक है। यानी a पर जो टोटल एनर्जी होगी और जो b पे टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अब बात करते हैं c पर, क्या c पर भी टोटल एनर्जी क्या आएगी, सेम आएगी एट पॉइंट c की बात कर लेते हैं। c पॉइंट पर टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालें इस पॉइंट पर, अगेन दैट विल बी इक्वल टू हाफ mv²। तो किसके इक्वल होगी, हाफ mv² के इक्वल होगी। अब यहां पर v² जैसे हमने पहले किया था वैसे निकालते हैं। a से c पर आने के लिए v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as होता है ना। तो 2g s का डिस्प्लेसमेंट a से c तक कितनी हुई है, h हुई है, तो 2gh हो जाएगा। तो v² माइनस u² इक्वल टू 2gh, ये हमारी क्या होगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। अब इसमें भी क्या है, जो u है, अगर a से c के मोशन की बात करें तो a पर u क्या था, 0 था, तो v² ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 2gh आ गया है। v² की वैल्यू कितनी आ गई, 2gh। अगर v² की वैल्यू यहां पुट करें हम तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ m v² की वैल्यू 2gh, 2 से 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई mgh है। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें वो क्या थी mgh, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 0, h क्या है यहां पर, हियर h इज 0, यहां पर h क्या है 0, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, h0 मल्टीप्लाई बाय 0 बना देगा, पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी mgh। टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो 0 प्लस mgh, दैट विल बी mgh। टोटल एनर्जी कितनी आ गई, mgh है हमारी। तो अब देखो तीनों केसेस में जो टोटल एनर्जी आई है, तीनों केसेस में जो टोटल एनर्जी आई है वो कितनी आई है हमारी, mgh। वो कितनी आई है, mgh। इट मींस क्या हो रहा है, देखो टोटल एनर्जी हर एक पॉइंट पे सेम रह रही है। इट मींस एनर्जी इज कंजर्व्ड हियर, सो हर एक पॉइंट पे क्या रह रही है, एनर्जी कंजर्व है। तो हमने यहां से ये प्रूव किया है कि एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की जो एनर्जी है वो क्या होगी, कंजर्व होगी। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो होगी बट वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो कंजर्व रहेगी, वो उसकी एनर्जी उसमें रहेगी, सेम रहेगी। एक और बात यहां पर ध्यान रखना, एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पे और दूसरे फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी हाँ, एयर का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सब हम चीजें कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहां पर टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, thus the total energy of a freely falling body will remain conserved। वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, बिकॉज टोटल एनर्जी हर एक पॉइंट पे क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसलिए जो टोटल एनर्जी क्या रहेगी एक बॉडी की, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। क्लियर स्टूडेंट्स।